डियर दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम के माहौल को लेकर और अंतिम 10 दिन में क्या रणनीति अपनाएं ताकि एग्ज़ाम को हम क्लियर कर सकें। आप सभी जानते हैं कि आज से लगभग 10 दिन से बचे एग्ज़ाम को लेकर, लेकिन अभी तक आयोग ने किसी प्रकार का कोई एडमिट कार्ड जारी नहीं किया, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन जारी की। और वहीं नेट के एग्ज़ाम का 20 दिन पहले एग्ज़ाम शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। तमाम यूट्यूबर, अध्यापक अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, कब नहीं होगा, पर वास्तविकता यह है कि उन्हें भी नहीं पता कि एग्ज़ाम कब होगा। ऐसे 10 दिन में यदि एग्ज़ाम 18-19 जून को होता है यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम, तो ऐसे 10 दिन में हम क्या रणनीति अपनाएं ताकि एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। पहला जो पीवाईक्यू है जो यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम की, इसके हम लगभग 10 साल के पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व कर लें और 100% कमांड बना लें। दूसरा, 5 साल की पीवाईक्यू में वो एनालिसिस करें और आप देखेंगे कि पाएंगे कि हर बार 50 से 40 सवाल लगभग रिपीटेड होते हैं पेपर में पीवाईक्यू से। दूसरा, सिलेक्टेड टॉपिक की लिस्ट बनाएं और उस टॉपिक पे कमांड करें। तीसरा एग्जाम्पल, यदि आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट है इस तरह घटना चक्र का, तो आप उसको सोल्व करें चैप्टर के आधार पर जो आपने लिस्टेड अपनाई है। चौथा एग्ज़ाम आपको करना है मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट हमेशा 2 घंटे का पेपर होना है। आपका टारगेट 125 सवाल का होता है। आपको टाइमर लगा के, घड़ी में टाइमर लगा के 1-1.5 घंटे में 125 सवाल सोल्व करने की प्रैक्टिस करना है। और चौथा, यदि आप आरओ एस्पिरेंट हैं, यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट हैं, तो आपका जैसे आर्ट्स सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी हैं, तो इनमें लास्ट ईयर के यूपी पीसीएस के या आरओ के प्री और मेंस के एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए। यानी 4 काम करने हैं। पहला काम, आपको यूपी पीजीटी के पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने हैं 10 साल के। दूसरा 5 साल के पीवाईक्यू को आपको एनालिसिस करके लिस्ट बनाना है टॉपिक्स की और उस टॉपिक पे कमांड करना है। तीसरा, कोई घटना चक्र की बुक जैसे है उसमें आई है और उस पर आपको चैप्टर बाय चैप्टर प्रैक्टिस करनी है। चौथा, आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। मॉक टेस्ट अनिवार्य है। 5वां काम, यदि आप आरओ एस्पिरेंट या पीसीएस के एस्पिरेंट हैं, तो वहाँ पे हिस्ट्री या ज्योग्राफी से आप यूपी पीजीटी दे रहे हैं, तो उन सवालों को प्री और मेंस में जो है उनको एनालिसिस करें। ये तो 10 दिन में आप हो गए। और यकीन मानिए, इस 10 दिन के एग्जाम में इस रणनीति से आप काफ़ी हद तक इसको सही कर ले जाएंगे अपना। आप सब जानते भी होंगे, प्रीवियस ईयर से पेपर कम से कम 40 से 50 सवाल तो हूबहू रिपीट हो जाते हैं। और इन दिनों में जो 10 दिन यदि पेपर 18-19 जून को होता है और यदि आपका अभी तक कुछ आया नहीं है, यदि आपका पेपर होता है, तो इन 10 दिनों में इनके अलावा ये तो पढ़ना, आपको सोशल साइट से पूरी दूरी अपना लीजिए। किसी प्रकार का यूट्यूब चैनल देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे बल दीजिए। 12 से 14 घंटे पढ़िए। हल्का सा अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, मेडिटेशन करिए, व्यायाम करिए, खाना ध्यान दीजिए, पैनिक मत होइए। आयोग का जो दंड है, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, यदि होता है तो कम से कम आपके पास युद्ध में जाने से पहले कुछ तो तैयारी हो रखी है। और जो ये 5 स्टेप बताए हैं, आप इन 5 स्टेप्स को अगर यदि आप करते हैं कंप्लीट, तब काफ़ी हद तक आप एग्ज़ाम क्रैक करने की कंडीशन में आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।